आज देश के लिए बेहद अहम दिन है। आज कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन ही 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का यह सिलसिला लगातार जारी है। अब तक के देश में वैक्सीन की 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसमें अब तक के 87 करोड़ यानी कि 92% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी टीकाकरण अभियान को दुनिया में सबसे कामयाब बताया। वैक्सीनेशन के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज वो तमाम आंकड़े भी दिए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि किस तरह से एक मिशन मोड में देश भर में वैक्सीनेशन अभियान को चलाया गया और आज देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीन लेकर अपना सुरक्षा कवच हासिल कर चुकी है और ये वैक्सीनेशन अभियान अभी भी लगातार आगे जारी है। अब तो उन लोगों को भी वैक्सीन लग रही है जो उम्र इस दायरे से पहले बाहर थी, यानी 15 से 18 साल के बच्चों के लिए भी टीका और उनका भी टीकाकरण। लेकिन आज का ही वो दिन, आज से ठीक 1 साल पहले, जब फ्रंटलाइन वर्कर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को, ऐसे जो इस सेवा से जुड़े हुए हैं, उन्हें वैक्सीन देने की शुरुआत की गई थी और तब से लेकर आज तक लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक साल पहले शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत 15 जनवरी 2022 तक देश में 156 करोड़ डोज लग चुकी है और इसमें अब तक के 87 करोड़ को पहली डोज लग चुकी है, यानी कि 92% आबादी को वैक्सीन की यह पहली खुराक मिल चुकी है। वहीं 65 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। उधर 3 जनवरी से बच्चों को टीका लगाने की मुहिम भी शुरू हो गई और अब तक 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चों को टीके लग चुके हैं देश में और करीब 3 लाख लोगों को अब प्रिकॉशन डोज भी लग चुकी है। टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी और ये अभियान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस खास दिन पर ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, आज टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया है। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर शख्स को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ताकत जोड़ी थी। इसने जीवन को बचाने और इस प्रकार आजीविका की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। जब कोरोना महामारी पहली बार आई थी तब हमें वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि हमारे वैज्ञानिकों और इनोवेटर ने टीके विकसित करने में खुद को झोंक दिया। भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में आगे लिखा, हमारे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका असाधारण है। जब हम दूर दराज के इलाकों में लोगों का टीकाकरण करते हुए या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को वहां टीके ले जाते हुए देखते हैं तो हमारा दिल और दिमाग गर्व से भर जाता है। महामारी से लड़ने के लिए भारत का दृष्टिकोण हमेशा विज्ञान आधारित रहेगा। हम अपने साथी नागरिकों की बेहतरी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को भी बढ़ा रहे हैं। आइए हम सभी कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन करते रहें और महामारी पर जीत हासिल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ट्वीट। टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों ने भारत ने विश्व में एक आदर्श स्थापित किया है कि अगर सरकार और नागरिक देश हित में एकजुट होकर एक साझा लक्ष्य तय करें तो कैसे देश हर चुनौती पर विजय पाकर असंभव सी चीज को भी संभव बना सकता है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने केजीएमयू का दौरा किया है और कोरोना के हालात का उन्होंने वहां पहुंचकर जायजा लिया। योगी ने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की। साथ ही साथ सीएम योगी ने कहा है कि देश भर में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही करीब 23 करोड़ डोज लग चुकी है। यूपी में 13 करोड़
74 लाख लोगों को पहली डोज और 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं। देश में टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा होने के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से भी एक डाक टिकट जारी किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य सचिव बलराम भार्गव इस मौके पर यहां मौजूद रहे। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया कि आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 वर्ष पूरा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान सबके प्रयास के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है। मैं सभी स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देता हूं। वैक्सीनेशन अभियान के 1 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में एक स्टाफ ने खुशी भी जताई है। वहीं अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने फ्री वैक्सीन के लिए मोदी सरकार की तारीफ की है। ठीक 1 साल पहले 16 जनवरी 2021 को देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई थी। 1 साल पूरा हो चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है, हिंदूराव हॉस्पिटल के अंदर। दिल्ली के अगर आंकड़े आपको बताएं तो दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 80% लोगों को सेकेंड डोज लग चुकी है। हिंदूराव अस्पताल के भीतर जो वैक्सीनेशन साइट बनी हुई है, अभी भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये 1 साल किस तरह से रहा और वैक्सीन को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं, इनसे बात करते हैं। अब वैक्सीन लगवाने आए हैं, क्या कहेंगे? वैक्सीन ड्राइव 1 साल पूरा हो गया आज। पहला है अंकल। अभी लगवाई नहीं है आपने? कौन सी डोज है आपकी? पहला डोज है। तो ये बताइए कि अब 1 साल पूरा हो गया, किस तरह से सब चीजें ठीक ठाक रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, ठीक ठाक अंकल, सब ठीक है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब वैक्सीन लगवाने आप आए हैं, 1 साल पूरा हो गया है, क्या सरकार ने जो वैक्सीन की व्यवस्था की है आप उससे खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। लग रही है वैक्सीन वैसे भी। अगर लग रही है गरीबों के लिए लग रही है, फ्री में लग रही है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। हमारे लिए तो अच्छा ही है। देखिए ये कह रहे हैं कि गरीबों के लिए अगर मुफ्त लग रही है तो अच्छी बात है। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदूराव अस्पताल के भीतर जहां वैक्सीन लगाई जा रही है। आप देखेंगे जो स्टाफ है वो यहां पर वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं और इन लोगों से भी पूछते हैं कि आखिर 1 साल पूरा होने पर ये क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो तबाही थी कोरोना से वो हमने देखी, कितने लोगों की मौत हुई, लेकिन वैक्सीन टीका इसमें एक बड़ा हथियार साबित हुआ। दिल्ली में बहुत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 100% लोगों को एक पहली डोज और 80% लोगों को दूसरी डोज। सर आप बताइए कि 1 साल ये कैसा रहा? 1 साल पूरा हो गया है, क्या उत्साह लोगों में अभी भी उतना ही है और आप क्या कहना चाहेंगे बतौर? लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करके और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो और कोरोना मुक्त हो जाए इंडिया, यही हमारी इच्छा। अच्छा, तो अभी दिल्ली में खूब वैक्सीन लग रही है, अब तो प्रिकॉशन डोज भी लगना शुरू हो गई है, 15 से 17 साल के बच्चों को भी लगाई जा रही हैं, तो खुश हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे? ये थर्ड वेव आने से लोगों में उत्साह ज्यादा बढ़ रहा है और लोग अधिक से अधिक आके वैक्सीनेट हो रहे हैं। वैक्सीनेट हो रहे हैं। और भी लोग हैं जो स्टाफ है, उनसे हम बात करते हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी? 1 साल पूरा हो गया है, कैसा रहा 1 साल का पूरा जर्नी वैक्सीनेशन ड्राइव की, और क्या अभी भी लोगों में उत्साह है, आप लोगों में उत्साह है? जिस तरह से उत्साह होना भी चाहिए और है भी उत्साह। काफी लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए वैक्सीन, थर्ड डोज के लिए, और बूस्टर डोज भी लगनी शुरू हो गई है। काफी लोग आ रहे हैं, इसमें लोगों को फायदा ही है, लगवाना चाहिए बिल्कुल बूस्टर डोज। और 15 से 18 की तरफ से कैसा प्रोसेस रहा? जिस तरह से स्मूथली अभी तक चलता रहा है? बिल्कुल स्मूथली चल रहा है हमारा हॉस्पिटल, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। हमारे सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है वर्क, 9 से 5 बजे तक आइए, वैक्सीन लगवाइए। हम तो सबको कह ही रहे कि वैक्सीन लगवाइए आके यहाँ पे। बूस्टर डोज जिसने लगवानी लगवाइए। 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनके लिए भी शुरू हो गया है।
दिल्ली में अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों ने खुशी जाहिर की इस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर। तो उधर राजस्थान में एक साल में 4 करोड़ 83 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 3 जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 साल की उम्र के 23,96,310 बच्चों को पहला टीका लग चुका है। राजस्थान में 1,30,344 लोगों को प्रिकॉशन डोज भी अब पूरी लग चुकी है। देश में इस समय कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है और यही वजह है कि अब देश में बूस्टर डोज शुरू हो चुका है। साथ ही जो किशोर हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम लोग एक गणगौरी अस्पताल के जो कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो लोग वैक्सीन लगवाने आए हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से इस अभियान को लेकर जागरूक हैं और क्या कुछ उनका कहना है। कुछ जो किशोर हैं, जो यूथ हैं, वो भी यहाँ पे वैक्सीन लगाने हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप वैक्सीन लगवाने आए हो, पहली वैक्सीन लग रही है आपको? हाँ। क्या कहेंगे, वैक्सीन ही बचाव है, इंतजामात को लेकर किस तरह की व्यवस्था है? क्या कहें? नहीं, वैक्सीन ही एक बचाव है समझते हैं आप इस चीज़ को उसके लिए क्या कहेंगे कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन? हाँ, जरूरी है, लगवाना चाहिए सबको। अच्छा, कुछ और लोग हैं, अगर आप बूस्टर डोज लेने आए? अच्छा, दूसरा डोज लेने आए। पहला डोज आपने कब लिया था? 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गए। तो आप भी मानते हैं कि जो वैक्सीन है वो एकमात्र बचाव है क्योंकि तीसरी लहर चल रही है? हाँ जी। बिल्कुल। मैम, आपकी कौन सी डोज लग रही है? अच्छा, आपकी फर्स्ट डोज है। और किस तरह की व्यवस्था है मान रहे हैं ये जो भारत सरकार ने पूरे देश में फ्री वैक्सीन की है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे है ना सब लोगों को फायदा होगा। इससे बीमारी को जल्दी से जल्दी रोका जा सकेगा। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में कभी संभव नहीं लगता था। हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई तजामुल इस्लाम के साथ बातचीत की। आइए आपको भी दिखाते हैं। यंग जीनियस के इस सफर में हम कुछ ऐसे बच्चों से मिले जिनको देखकर ऐसा लगा कि काश हम में भी ये चमक होती, हम में भी ये हुनर होता, हम में भी ये जज्बा होता। एक ऐसे ही शख्स हैं, यंग जीनियस हैं, जम्मू कश्मीर से तजम्मुल इस्लाम। दूसरी बार किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनी है तजम्मुल इस्लाम। तजम्मुल, नमस्ते, हैप्पी 2022। कैसी हैं आप? मैं तो एकदम बहुत अच्छी, बस थोड़ी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? ये वाला मतलब मेरा शूट सबसे वन ऑफ द बेस्ट शूट, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा वहां जाकर। एंड सारे बहुत हम्बल थे, काइंड थे, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट दी एंड बहुत अच्छा लगा जाकर, बहुत ही मस्ती भी करी। सो अच्छा लगा बहुत ज्यादा, नो वर्ड्स एक्चुअली, बोल नहीं सकती कि कितना अच्छा लगा। मुझे याद है तजम्मुल, जब मैंने आपसे कहा कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट को आपसे मिलवाएंगे हम, तो आप पूरी तरह से शॉक हो गई थी। कैसा था वो मोमेंट? एक्चुअली आई एम स्टिल इन शॉक कि सच में क्या मैं मिली, मैं लवीना मैम से मिली, तो मैं बहुत ही ज्यादा इंस्पायर भी हुई मैम से, मोटिवेट हुई एंड उन्हें देखा, उनकी स्माइल, बहुत अच्छा लगा, उनकी बातें। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मतलब लोग प्राउड फील करें मुझ पे भी कि नहीं, वो भी एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। वाह तजम्मुल, आप ऐसे ही करती रहें। कंग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।